Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Floods. Rainfall in India is not even in all regions. Some parts such as Kerala, Tamil Nadu, Odisha and West Bengal receive excessive rainfall. Heavy rainfall leads to rise in water level in the rivers of these states. This excess water flows beyond the river bank and enters town, farms and fields, causing floods. A condition where ground gets submerged in water due to heavy rainfall and overflow of rivers and lakes is called flood. इंडिया में जो रेनफॉल है वह हर क्षेत्र में नहीं बल्कि कुछ पार्ट्स में, जैसे केरला है, तमिलनाडु है, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है। तो हैवी रेनफॉल की वजह से जो वाटर लेवल है वो बढ़ जाता है, रिवर्स में पानी भर जाता है और वाटर फ्लोज़ की वजह से जो पानी है वह टाउन्स में एंटर हो जाता है, खेत में, फील्ड्स में, ये सब में एंटर हो जाता है और उससे बाढ़ की समस्या आ जाती है। तो ऐसे जब हैवी रेनफॉल की वजह से जब पानी ओवरफ्लो हो जाता है, रिवर में ओवरफ्लो हो जाता है, लेक्स में ओवरफ्लो हो जाता है, तो इस कंडीशन को फ्लड कहते हैं। ड्यूरिंग फ्लड्स वाटर में एंटर होम्स, डैमेजिंग हाउसेज एंड बिल्डिंग्स. Standing water may lead to spread of many waterborne diseases such as cholera, typhoid and dysentery. Sometimes these diseases may spread in the entire town or city, leading to epidemics. A disease that affects a large number of people at the same time is called an epidemic. तो फ्लड आने की वजह से, बाढ़ आने की वजह से जो वाटर है वह हमारे घरों में आ जाता है, हाउसेस डैमेज हो जाते हैं, बिल्डिंग डैमेज हो जाती है और फिर वाटर बॉर्न डिसीज़ हो जाती है जो वाटर की वजह से फैलती है, जैसे कॉलेरा है, टाइफाइड है, डिसेंट्री है, ये सब वाटर बॉर्न डिसीज़ है जो वाटर से होती है। और फिर इस डिसीज़ से सब स्प्रेड हो जाते हैं, पूरी टाउन, पूरी सिटीज़, है ना। तो उसको एपिडेमिक्स कहा जाता है। एपिडेमिक्स मतलब अ डिसीज़ दैट इफेक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जिसके कारण सेम टाइम में जिसके कारण बहुत सारे पीपल, बहुत सारे लोग इस डिसीज़ से अफेक्ट हो जाते हैं, उसे एपिडेमिक कहते हैं। जैसे अभी आपने देखा ही होगा कोरोना वायरस, है ना, कोविड। तो ये क्या है? कोविड एपिडेमिक है, जिससे बहुत सारे लोगों में फैल रही है ये बीमारी, तो उसे एपिडेमिक कहा जाता है। ड्यूरिंग फ्लड्स प्लांट्स एंड क्रॉप्स गेट सबमर्ज्ड इन वाटर. दीज मे डाई ड्यू टू suffocation by excess water or due to uprooting from the soil by a strong flow of water. Floods can lead to shortage of food and clean drinking water that affects all organisms including human beings. Life in cities is also affected by floods. Floods cause damage to roads, electric poles and telephone lines. This leads to shortage of electricity and affects कम्युनिकेशन। तो फ्लड आने की वजह से जो प्लांट्स हैं, क्रॉप्स हैं, वो वाटर में बह जाते हैं और सबमर्ज्ड हो जाते हैं, मीन्स ढक जाते हैं, और जिसके कारण प्लांट डाई हो जाते हैं, क्योंकि वाटर का जो फ्लो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और जिसके कारण जो प्लांट्स के जो रूट्स हैं वो अलग हो जाते हैं या फिर उसमें बह जाते हैं। और फ्लड की वजह से फूड की शॉर्टेज हो जाती है, जो पीने का पानी है वह क्लीन नहीं मिलता है, तो इसके कारण जो ह्यूमन बींग्स है या प्लांट्स है ये सब इफ़ेक्ट हो जाते हैं फ्लड के कारण। जो पूरी लाइफ है वो पूरी इफ़ेक्ट हो जाती है फ्लड के कारण। जो रोड हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स हैं, टेलीफोन लाइंस हैं, वह सब भी डैमेज हो जाती हैं, इलेक्ट्रिसिटी में शॉर्टेज हो जाती है और कम्युनिकेशन भी इफेक्ट हो जाता है। ड्रॉट. सम पार्ट्स ऑफ इंडिया सच एज राजस्थान, गुजरात एंड मध्य प्रदेश डू नॉट गेट सफिशिएंट रेनफॉल. वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ लिटिल और नो रेनफॉल इज कॉल्ड ड्रॉट. ड्रॉट मीन्स अकाल पड़ जाना या सूखा पड़ जाना।
तो इंडिया में कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जैसे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, जहाँ पर रेनफॉल कम होती है या बहुत समय के बाद होती है या बहुत ही कम बारिश पड़ती है या नहीं भी पड़ती है। तो जहाँ कम बारिश होती है या नहीं पड़ती है बारिश, बहुत समय के बाद बारिश पड़ती है, तो उसे ड्रॉट कहते हैं, वहाँ ड्रॉट हो जाता है। In drought, soil continues to lose water by processes such as evaporation and transpiration. This water is not brought back by rain, and the soil dries up. Level of water in lakes and rivers goes down, and some of these may even get completely dry. Groundwater also become scarce. तो ड्रॉट के कारण जो सॉइल है वह एवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन के द्वारा वह प्रोसेस को लॉस कर देती है और फिर वाटर वापस रेन के फॉर्म में नहीं आता है, क्योंकि सॉइल ड्राई हो जाती है और सूख जाती है, और जो वाटर लेवल है लेक्स में, रिवर्स में, वह भी बहुत ही कम हो जाता है और एकदम सूखा पड़ने लगता है। जो ग्राउंड वाटर है वह भी बहुत ही कम होने लगता है, जिसके कारण ड्रॉट की समस्या आ जाती है। Droughts affect many farmers in India who depend on the rains for agriculture. Animals such as cattle, goats, sheep suffer due to unavailability of fodder and water. Crops do not grow on dry lands. तो ड्रॉट के कारण जो फार्मर्स हैं इंडिया के वो इफ़ेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर रेन के ऊपर डिपेंड होता है। तो रेन नहीं होगी तो सूखा पड़ जाएगा, तो कौन इफ़ेक्ट होगा? फार्मर्स। और ऐसे ही एनिमल्स जो कैटल्स हैं, गॉट है, सिप है, वह वाटर और फोडर मीन्स चारे के लिए या पानी के लिए कमी आ जाती है वहाँ, और क्रॉप्स भी ग्रो नहीं करते हैं ड्राई लैंड में, जिसके कारण फार्मर्स को ड्रॉट का सामना करना पड़ता है। Water conservation. Though water cycle allows the same amount of water to circulate on the earth, the pattern of rainfall is not the same everywhere. Demand of water in some places is more than in other places. Cities have more demand of water than villages due to more population and industrial requirements. Land in cities is not covered with vegetation, but there is more of concrete. Due to this, rainwater runs off into the streams and rivers and does not percolate down. As a result, underground water does not get recharged. On the other hand, withdrawal of the underground water is in excess. This causes the shortage of water. Hence, it becomes very important to save water. Avoiding the wastage or loss of natural resources necessary for future use is called conservation. Water can be conserved by building dams, adopting improvised methods of irrigation, harvesting rainwater, preventing water from getting polluted, increasing forest cover, and by saving water at homes. Water conservation. Water conservation means water को बचाना. Through water cycle allows the same amount of water to circulate on earth. The pattern of rainfall is not the same everywhere. Demand of water in some places is more than in other places. Cities have more demand of water than villages due to more population and industrial requirements. Land in cities is not covered with vegetation, but there is more of concrete. Due to this, rainwater runs off into the stream and rivers and does not percolate down. As a result, underground water does not get recharged. On the other hand, withdrawal of the underground water is in excess. This causes the shortage of water. Hence, it becomes very important to save water. To understand more on how precious water is and the need to save water. अब वाटर साइकिल के द्वारा अर्थ का जो वाटर है वह सेम अमाउंट में सर्कुलेट होता रहता है, पर हर जगह सेम रेनफॉल नहीं पड़ती है।
कुछ प्लेसेस में कम बारिश पड़ती है और कुछ प्लेसेस में ज़्यादा बारिश पड़ती है। जैसे कि जो सिटीज़ हैं वहाँ पर वाटर की ज़्यादा डिमांड है विलेजेस से। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से या इंडस्ट्रियल होने की वजह से वहाँ पर वाटर का यूज़ होता है ज़्यादा। और जो सिटीज़ के लैंड हैं वो क्या हैं, वेजिटेशन से कवर्ड नहीं है, मीन्स वहाँ पर एग्रीकल्चर्स नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ की जो लैंड है वो कंक्रीट की होती है और जो वहाँ का पानी होता है वो स्ट्रीम्स और रिवर में चला जाता है। और वो वहाँ पर जो बारिश होती है सिटीज़ में तो वो पेरिकुलेट नहीं कर पाती है, मीन्स जो अंडरग्राउंड वाटर में नहीं जा पाता है और जिसके कारण वह रिचार्ज नहीं होता है और जिससे पानी की शॉर्टेज हो जाती है। तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हमें वाटर को सेव करना चाहिए, क्योंकि वाटर हमारे लिए बहुत ही प्रीशियस है, बहुत ही ज़रूरत है, उसके लिए हमें पानी को बचाना चाहिए। Avoiding the wastage or loss of natural resources necessary for future use is called conservation. Water can be conserved by building dams, adopting improvised method of irrigation, harvesting rainwater, preventing water from getting polluted, increasing forest cover and by saving water at homes. हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हैं फ्यूचर के लिए, उन्हें हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो उसे क्या कहते हैं, कंजर्वेशन, मीन्स बचाना। अब वाटर जो है वो कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, तो बिल्डिंग डैम्स से या इरिगेशन की मेथड को इम्प्रोवाइज करके या हार्वेस्टिंग रेन वाटर से पानी को पॉल्यूट होने से बचाना चाहिए। और हमें ट्री को ग्रो करना चाहिए, मोर से मोर ट्री को ग्रो करना चाहिए और हम अपने घरों में भी वाटर को सेव कर सकते हैं।